एबीपी न्यूज से बोले एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान, मैं फर्श से अर्श पर हूं और मुझे बदनाम किया गया। मेरे राम हमेशा मेरे साथ रहे। उन्होंने मोदी का जिक्र किया, जिसने मुझसे सब छीना, उसकी नो एंट्री करवाई। उन्होंने कहा कि मैं फर्श से अर्श पर हूं। चिराग पासवान का ये बयान आपको दे रहे हैं। एबीपी न्यूज से उन्होंने जो बातचीत की है वो पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। वो दौर, वो उतार चढ़ाव, वो दुख, वो दर्द, वो सहा आपने। कहाँ लगा था कि इस समय पर, इस पल में क्या होगा आगे? सही बोल रहे हैं भाई आप। एक दौर ऐसा था जब सब अंधेरा दिखता था आसपास। एक रे ऑफ होप बोलते हैं, वो तक नहीं थी कहीं दूर दूर तक। एक के बाद एक मुट्ठी में से रेत की तरह सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा था। पापा के जाने के बाद पापा गए, परिवार अलग हुआ, पार्टी मुझसे छीन ली गई, पार्टी का नाम, सिंबल सब छीन लिया गया। जिस घर में मैं 34 साल तक रहा, वन फाइन मॉर्निंग सुबह सुबह दरवाजे पे नॉक होती है कि अभी 3 घंटे में आपको घर खाली करना। इन तमाम परिस्थितियों से मैं निकला। एक बात जो आपने बिल्कुल सही कही, जो मेरे राम है, जो मेरे भगवान हैं, उनका आशीर्वाद रहा और उनके दिए हुए संस्कार रहे। यही उन्होंने सिखाया कि हिम्मत कभी नहीं हारनी है। जिस दिन आप गिव अप कर जाओगे वो आपकी हार है। और उसी सोच को मैंने अपने दिमाग में रखा। मेरी सबसे बड़ी ढाल माँ मेरे साथ थी। मम्मी ने एकदम चट्टान की तरह, बिना कभी हिम्मत खोए हुए, बिना कभी डगमगाए हुए, वो मेरा साथ देती रही। जनता के बीच रहा, लड़ता रहा, परिश्रम करता रहा, मेहनत करता रहा, गिव अप नहीं किया, कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। और मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि जो जीत पापा को मिलती थी 100% स्ट्राइक रेट की, वही इस बार मुझे मिली है। पिछले दफ़े जब आपकी वापसी हुई थी एनडीए में, तो उस वक्त भी आपको ऑफर था मंत्री पद का, लेकिन आप उस वक्त मंत्री आप नहीं बने थे। बहुत सारे कारण थे उस वक्त में नहीं बनने के, और शायद आपने अच्छा ही किया, उस समय मंत्री नहीं बने। तो आज क्या ऑफर है आपके सामने और उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? कोई ऑफर नहीं है मेरे सामने, और मैं ऑफर वालों में से हूँ भी नहीं। मुझे नहीं आता। मैं अभी बहुत नया हूँ इन सब चीज़ों में, डील करना, ऑफर्स लेना, ये लेना। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के लिए इस हद, इस कदर तक है। बहुत बदनाम भी हुआ हूँ मैं अपने समर्पण को लेकर। हनुमान आज तो फिर भी अच्छे परिप्रेक्ष्य में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं तो पिछले 3 साल तो मैंने सिर्फ ताने सुने थे हनुमान को लेकर। तो ऐसे में मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री को लेकर इतना है कि मैंने कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं, ना कोई अपेक्षा रखी, ना कोई चाहत रखी। जब मैं कठिन दौर से भी गुजर रहा था तब भी मुझे यही सवाल पूछे गए कि क्या आपने प्रधानमंत्री जी से बात की, क्या आपने उनको कहा, क्या आपने उनसे कुछ मांगा? मैंने नहीं मांगा, ना मैं कभी मांगूंगा। बट वो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री का है कि उन्होंने बिन मांगे मुझे सब कुछ दिया। एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। ये विश्वास ही था ना उनका मेरे ऊपर, और मैं अभी उनके विश्वास पर खरा उतरा। 5 की 5 उनको जीत के दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।